हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं HTML के कुछ और डिफरेंट टैग्स के बारे में डिस्कस करूँगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो इससे आने वाली वीडियोस को आप देख सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हम डिस्कस कर रहे थे दिस इज़ माय फर्स्ट लिंक के बारे में। जब हम इस पर इंस्पेक्ट कर रहे थे तो इंस्पेक्ट मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि इधर जाके आप लाइव चेंजेस देख सकते हैं कि आपकी चेंजेस सही वर्क कर रही है कि नहीं। आपका फुल ऑन कोड यहाँ पर शो है और यहाँ पर आके आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, मतलब कि आप अपनी CSS अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कल हम इसको चाह रहे थे कि ये सेंटर में आ जाए और ये नहीं आ रहा था। जब हमने इधर लिखा था टेक्स्ट अलाइन सेंटर इस पे लिंक के कोड पे, तो ये सेंटर में नहीं आ रहा था। तो मैं आपको आज बताती हूँ कि क्यों नहीं आ रहा था। क्योंकि आप अगर इस पे जाएंगे तो आप देखेंगे जस्ट एक स्पेसिफिक प्लेस पे ये है, इसके अलावा ये मूव नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक सेक्शन डिफाइन नहीं। HTML में एक कॉन्सेप्ट होता है डिव का, एक टैग होता है जिसको हम डिव कहते हैं। उसका क्या होता है कि आप उसमें सेक्शंस डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि आप इस इमेज को एक डिफरेंट सेक्शन डिफाइन कर देते हैं, इस हेडिंग को डिफरेंट सेक्शन डिफाइन कर देते हैं। इसका एक सेक्शन हो जाता है, मतलब कि ये पूरा एक उसका सेक्शन होगा, ये इसका सेक्शन होगा, और फिर आप उस पर CSS अप्लाई कर सकते हैं और आप उसको सीक्वेंस में ला सकते हैं। तो डिव का कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस लिंक पे मैं डिव अप्लाई करूँगी, तो डिव के थ्रू मैं सेक्शंस अपने क्रिएट कर सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इस लिंक का एक सेक्शन क्रिएट कर लूँ, तो मैं क्या करूँगी, डिव आप कैसे लिखते हैं, आप ऐसे ही इसी तरह से स्टार्ट करेंगे उसको। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर किसी का HTML में एक स्टार्ट टैग होता है और एक एंड टैग होता है। उसका एक एंड टैग भी ऑटोमेटिकली सब लाइन टैग्स जो है वो कंप्लीट कर लेता है। तो अब मैं इसको सेव करूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे सेक्शंस आपको अब नज़र आएंगे। अब अगर आप इसमें आएंगे, आपके लिंक के कोड पर आप देखेंगे यहाँ पर आपकी डिव बन चुकी है, और आप देखेंगे कि आप सामने देख सकते हैं कि पूरा एक सेक्शन डिफाइन हो गया इसका, कि ये पूरा इसका सेक्शन है। अब इस सेक्शन में आप इस लिंक को यहाँ तो लेफ़्ट पे मूव कर सकते हैं, राइट, सेंटर, जो मर्जी। अब इस डिव के अंदर मैं CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी जो कि है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो आप देखेंगे कि ये सेंटर में आ गया। क्यों? क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक सेक्शन डिफाइन हो चुका है और इसके अंदर हमारा लिंक है। अब ये लिंक जो है ये इस डिव के अंदर आ चुका है। अब ये डिव क्या है, एक स्पेसिफिक आपका सेक्शन बन चुके हैं। तो इस सेक्शन के अंदर आप इसको जहाँ मर्जी मूव कर सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। तो इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि जो भी आप यहाँ पर चेंजेस करेंगे वो टेम्परेरी होती है, वो परमानेंट नहीं होती। तो आपने जस्ट यहाँ पर चेक करने के लिए होता है और आपने अपनी कोडिंग में जाके चेंजेस करनी होती है। तो हम अपनी स्टाइल और CSS में जाएंगे और आप यहाँ से देख लेंगे कि आप डिव के अंदर आपने क्लास लगानी है, फिर ही आप CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं क्लास लगा देती हूँ डिव लिंक। तो इसको सेव करते हैं और अपनी CSS अप्लाई करते हैं। तो डिव के अंदर आपकी क्लास है डिव लिंक। तो इस तरह से सेम आप लिखेंगे, डिव के अंदर आपकी क्लास है डिव लिंक। तो इसके अंदर आप टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे, सेव करेंगे और रिफ्रेश कर लेंगे। तो आप देखेंगे सेंटर में आ चुके हैं। अब आप चाहते हैं कि आपकी इमेज भी सेंटर में आ जाए, तो इमेज के लिए अगर आप डिव ना भी करें तो वो ऐसे ही आप उसको ला सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, बल्कि हम इंस्पेक्ट में ही साथ साथ देखते हैं इसको। मैं अपनी इमेज पे गई, मेरी इमेज है, और इस पर मैं एक प्रॉपर्टी होती है इसमें, ज़ाहिर आप इमेज को टेक्स्ट अलाइन के थ्रू नहीं ला सकते। टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी आप टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इमेज के लिए यहाँ आपके पास टेबल्स वगैरह होंगे तो उनको अगर आप सेंटर में लाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है CSS की डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होती है। उसके अंदर आप लिखते हैं टेबल क्या होता है कि ये एक टेबल की तरह हो जाता है, टेबल बन जाता है, और फिर आप इसका मार्जिन सेट कर देते हैं जो होता है 0 ऑटो। तो आप देख रहे हैं कि सेंटर में आ चुके हैं। तो इसके इमेज वगैरह या टेबल के लिए अगर आप डिव ना भी बनाए वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने अगर इसको सेंटर में लाना है, क्योंकि टेक्स्ट के लिए तो आपने टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी CSS में आप यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इमेजेस, टेबल और जो भी चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा, उनके लिए आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले टेबल मार्जिन 0 ऑटो। ये प्रॉपर्टी हम जाके अपने CSS में अप्लाई कर लेते हैं। इधर डिस्प्ले टेबल मार्जिन 0 ऑटो,
सेव कर लेते हैं और इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो ये हमारे सेट हो चुका है। अब इसके बीच में आपने स्पेस लानी है, तो वो भी आप CSS के थ्रू सेट कर सकते हैं। ठीक है, बस आपने क्या करना है, इस इमेज का मार्जिन टॉप थोड़ा सा कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिन टॉप क्या है कि आपका ऊपर से मार्जिन आपने सेट करना है। तो मार्जिन टॉप हम दे लेते हैं। तो आप ये देखिए, मार्जिन टॉप ईजिली जितना मर्जी आप चाहे सेट कर सकते हैं। 19 पिक्सल आई थिंक ठीक है। तो मार्जिन टॉप हम कर लेते हैं 19 पिक्सल। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई है। तो इस तरह से आप अपने CSS को सेट कर सकते हैं और डिफ के थ्रू आप इजीली अपने सारे सेक्शंस को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से आप हेडिंग का एक सेक्शन डिफ़ाइन कर लेंगे इसका भी, और आप इनको सेट कर सकते हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। एक और टैग होता है HTML में, बोल्ड। क्या आप अपने पैराग्राफ को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं? बोल्ड करने के लिए इसके अंदर आप यहाँ पर, तो आप चाहते हैं कि आपका ये जो पैराग्राफ है आप इसको बोल्ड कर दें। इस वक्त आप देखेंगे कि ये बोल्ड नहीं है, लेकिन आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास HTML में टैग होता है B। तो इस तरह से आप B का इधर लिखेंगे और इसका एक एंड टैग भी होगा, वो आप पैराग्राफ से पहले पहले लिख लेंगे। तो इस तरह से आप सेव करेंगे और फिर आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये आप देखेंगे बोल्ड हो गया। तो बोल्ड टैग भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास आता है इटैलिक। इसको मैं बोल्ड के साथ साथ इटैलिक भी करना चाहती हूँ, तो इसी तरह आप इसके साथ इटैलिक का भी दे लें। आई, इटैलिक के लिए आई होगा, और इसको सेव करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे और आप देखेंगे ये बोल्ड के साथ साथ इटैलिक भी हो गया। तो इस तरह से HTML के ये टैग्स हैं, बोल्ड, डिव, इटैलिक, और इसके अलावा 2 टैग्स हैं जो कि हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि जैसे कि ये बिलोंग है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा करते हैं, आपने मैथ्स में आप देखते हैं x2 इक्वल्स टू x3। ये मैं आपको एज एन एग्जांपल जस्ट दिखा रही हूँ। आप चाहते हैं कि ये जो 2 है ये नीचे आ जाए, मतलब कि सबस्क्रिप्ट हो जाए। तो कैसे करेंगे आप? इसके लिए एक टैग होता है सब का, वो लिखेंगे, इसके अंदर आपका 2 आ जाएगा, और आपको पता है कि एंड टैग भी होगा सब का, तो सब आ जाएगा। इसको हम देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि 2 जो है वो सबस्क्रिप्ट हो गया, वो नीचे चला गया। अब आप चाहते हैं कि 3 जो है ये ऊपर चला जाए, सुपरस्क्रिप्ट हो जाए, इसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो इसके लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो होता है SUP, सुपर। इसी तरह हम बल्कि हमने x3 के ऊपर नहीं अप्लाई करना, सिर्फ 3 के ऊपर अप्लाई करना है। तो SUP 3 आ जाएगा एंड, फिर हम इसका एंड टैग भी डाल देंगे, सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो ये आप देखेंगे कि ये सुपरस्क्रिप्ट हो चुका है और ये सबस्क्रिप्ट। तो इस तरह से आप HTML में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के टैग्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने यहाँ पर कोई हेडिंग कमेंट देना चाहते हैं, कि अक्सर आपने देखा होता है बहुत ज़्यादा कोड होता है, उसमें आप कभी आप खोलें इनको तो आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने कमेंट्स दिए होते हैं, आपने बताया होता है कि जैसे कमेंट्स के लिए आप ऐसे डालते हैं ऐसे, तो ये देखें आपका कमेंट बन जाता है। और इसको क्लोज़ कैसे करते हैं? ऐसे ही 3 डॉट्स, ऐसे ही आपका क्लोज़ हो जाएगा। और इसके बीच में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं, जैसे दिस इज़ द हेडिंग डिव, या दिस इज़ द हेडिंग। ठीक है, तो जब भी आप खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये हेडिंग। इसी तरह से आप, मैं एज एन एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि दिस इज़ द पैराग्राफ, दिस इज़ द पैराग्राफ डिवियन, दिस इज़ पैराग्राफ, जो मर्ज़ी आप लिखना चाहें। तो जब आप अपना कोड खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये हेडिंग के लिए, ये पैराग्राफ के लिए, तो ये आपके ईजी हो जाता है। तो HTML में कमेंट्स के लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके अलावा CSS आप अप्लाई कर सकते हैं जो मर्ज़ी आप चाहें। तो आज के लिए मैंने बस आपको ये कुछ और टैग्स के बारे में बताना था। तो इन द कमिंग वीडियोज़ आई विल डिस्कस मोर अबाउट HTML। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू।